जिला अध्यक्ष महिला विंग दीपा यादव जी और मेरे साथ मोहम्मद खालिद जी हैं जो कि हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी से भी इनका जुड़ाव है। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। सबसे सीधा सवाल, पहला सवाल दीपा जी आपसे। दीपा जी, महंगाई की मार लगातार हो रही है और सपा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी होते हुए अपने विचारों को कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित करती आ रही है। आज भी कानपुर में प्रदर्शन घंटाघर चौराहे पर किया गया है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ कोरोना की मार, पहले से ही लोगों के पास काम धंधे नहीं है, व्यापार चौपट हो चुका है, दूसरी तरफ ये महंगाई, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? जिस जनता ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी थी, जिस विश्वास से आज वो धाराशाही हो गया है। आज हर वर्ग, चाहे आप हाई क्लास ले लीजिए, चाहे मिडिल क्लास ले लीजिए, चाहे लोअर क्लास तो फिनिश्ड हो गया है, उसके पास है ही नहीं, काम ही बचा ही नहीं है। और जो पूंजीपति हैं वो ये डरते हैं कि अगर हम अपना पूंजी आगे चल के लगा दें तो ऐसा ना हो कल फिर वो कोरोना की बातें आकर के, कोरोना की बीमारी को ला करके फिर हमारा पैसा, हमारा कारोबार फिर महीनों सालों के लिए बंद हो जाए। तो हर व्यापार, हर वर्ग एक दूसरे से जुड़ा है। अगर एक व्यापारी के यहाँ एक आदमी काम करता है तो उसके पीछे उसका 10 लोगों का परिवार जुड़ा होता है। आज ये स्थिति है, आप जा करके देखिए, ये स्थिति है कि लोग घरों में भूखे मर रहे हैं। आज जो 400 रुपए पे काम करता था, आज वो 100 रुपए पे काम करने को मजबूर, और उसके पास काम नहीं है। हमने इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को देश सौंपा था कि हमारी ये स्थिति आकर के खड़ी कर देंगे। महिलाओं से पूछिए रसोई के हालात क्या हैं। 4 बच्चे जिसके घर में है, उसके यहाँ चूल्हा जलाने के लिए ईंधन नहीं है। गैस के दामों की वृद्धि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी। जब 400 रुपए में गैस थी तो हमारी स्मृति ईरानी जी आकर के रोड पे तांडव कर रही थी। आज उनको क्या 1000 और 900 का सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या खाली एक अनाज देने से, आटा चावल देने से क्या गरीब का पेट भर जाता है? इधर आप 10 रुपए का आटा और चावल देते हैं, उधर आप तेल और सरसों के दाम को 200 रुपए में कर देते हैं। क्या यही पॉलिसी है आपकी? जी बिल्कुल। खालिद जी, सीधा सवाल आपसे, क्योंकि आप व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं और दूसरी बात यह कि बीजेपी से आपका जुड़ा हुआ, यानी कि अब आपसे सीधा सवाल ये कि आप व्यापारियों के हित की बात करेंगे या फिर बीजेपी की आप एक देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं उनका पक्ष लेंगे? क्योंकि बात सीधा सवाल, जो सीधा जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दीपा जी ने भी सीधा सवाल किया है कि क्या इसी दिनों के लिए, क्या इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हमने बागडोर देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ उम्मीद थी? देखिए, ये समय है हम सबको मिलके इस देश को बनाने का। समय भाई साहब, हमने 5 साल सीतारमण जी नहीं ने 10 साल दिए। आपने 10 साल वित्त मंत्री ने कहा दीपक जी एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जी। 25 लाख लोगों को हम ऋण दे रहे हैं और बिना किसी गारंटी के, जो गारंटी सिर्फ सरकार ले रही है। हम 90 दिन के अंदर जो भी डिफाल्टर हुए हैं लोन में या किसी भी तरह के कार्य में, उनको भी हम, सरकार हमारी लोन दे रही है और बिना किसी गारंटी के दे रही है। 4,500 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए रखे हैं। लघु सूक्ष्म उद्योग जो भी है, पटरी वालों के लिए सारी समस्या, 80 करोड़ लोगों को घर घर राशन कार्ड जिनके पास है उन सबको राशन दिया जा रहा है, 2021 तक दिया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या के लिए हम प्रयत्नशील हैं। व्यापारी भी सब, आप कोरोना काल में क्या व्यापारियों ने लोगों का साथ नहीं दिया? हम सब ने अपने प्रतिष्ठान बंद जरूर रखे लेकिन रोड पे थे, जनता का ख्याल रखा। आपने भी रखा, हमने भी रखा, लेकिन सरकार पे एक व्यक्तिगत निशाना लगाने से विपक्ष को कोई बेनिफिट मिल रहा हो तो नहीं खालिद जी, आपने बात बिल्कुल सही कही कि राहत पैकेज की आपने बात कर दी, आपने रेहड़ी पटरी वालों को लोन की बात कर दी, आपने एमएसएमई की बात कर दी, लघु उद्योगों की बात कर दी। लेकिन सवाल यहाँ पे खालिद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये, आपने लोन बांट दिए, रेहड़ी पटरी वालों की आपने बात कर दी, गरीब पर आदमी की बात कर दी, आपने उनको लोन दिए, लेकिन क्या उनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम ने किया? क्या उनको जगह अलॉट की गई कि ये जगह रजिस्टर्ड है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं? अभी भी देखा जाता है कि नगर निगम के दस्ते आते हैं, अचानक से उनको उजाड़ देते हैं। ऐसे में जिन्होंने, आपने लोन तो दे दिया लेकिन वो लोन चुकाएगा कैसे? खालिद जी, अपने घर को चलाएगा कैसे? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि ऋण मिल रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने हम लोग को 15-15 लाख रुपए दिए थे, जिसका आज तक हम लोग जीएसटी ये एक मिनट खा लीजिए, एक सेकेंड इतना मिल गया कि हम लोग रख नहीं पा रहे हैं। तो और डर भी लगता है कि इनकम टैक्स की रेट ना पड़ जाए। पहली दिक्कत। एक सेकेंड खा लीजिए, एक सेकेंड पहले सुन लीजिए। दूसरी बात, हम लोग को मिल गया, हम लोग ने रख लिया और हम लोग डर गए कि कहीं हम लोग उसको यूज करेंगे तो रेट ना पड़ जाए। दूसरा, उसके बाद उन्होंने ये हुआ कि गरीब लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे। आप जाइए जमीनी स्तर पे पता करिए कितने लोगों को वो 10,000 रुपए मिले हैं। आप जाइए जनधन खाते वालों से पता करिए उनके खातों में पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कंफर्म करिए ना। आप कंफर्म करके बताइए। उनको लेकर के गए 5,000 10,000 जनधन खाते वालों में गए हैं। एसबीआई वालों ने कहा कि जाइए पहले पता करिए, उसके बाद बैंक में आइए। और गरीबों को घुसने नहीं दिया। 1,500 रुपए लोगों के खातों में जा रहे हैं। आप आइए, आप जाइए बैंकों में पता करिए सबके खातों में। चुनाव आ गया, अब उन्होंने फिर एक लॉलीपॉप दे दिया कि अब आप 25 करोड़ लोगों के खातों में 5,000 10,000 गए। अब ये जनता बहुत समझदार हो गई है। आप इस बारे में देखिए तो आप जमीनी स्तर पे आप जनता को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हैं। आप जिनके पास पहुंच रहा है आप उन तक पहुंचिए ना। जाइए ना एसबीआई बैंक में जाइए, जहां पर घुसने नहीं दिया। आप जाइए, कहा कि आप जाइए, पैसा पहुंच रहा है, आप पता करिए। पता करके ही आई हूँ, तभी आपको बता रही हूँ। तो मैं पहुंच रहा हूँ, मुझसे लोग बताते हैं उनके खातों में आ रहा है। बताते होंगे, बीजेपी वाले होंगे जिनके खाते में, उनको आपको पता चल रहा है। यही बस ये ना, जो अगर आपको कोई चीज सही बताई जा रही है तो बीजेपी वाला है। जो तो हम बता रहे हैं आपको तो गलत बता रहे हैं। और आप जितनी भी बात करेंगे, आप लोग सत्यता के पुजारी हैं, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। कोई दुनिया नहीं झूठी। आपने कह दिया कि सत्य तो सत्य, हमने कहा झूठ तो झूठ। ये कोई बात नहीं होती, मुद्दों पे बात करिए। आज आइए जमीनी स्तर पे देखिए, वो सर्वेंट अगर एक काम छोड़ करके जाती है 1,000 रुपए की, तो दूसरी बार 500 में खड़ी है करने के लिए, इसलिए कि उसके बच्चे भूख से मरे ना। नहीं खालिद जी, लेकिन नहीं खालिद जी, देखिए एक चीज है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से स्कीम की बात की जाती है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी स्कीम चलाई, ऑटो रिक्शा वालों सबके लिए चलाई, आपने यूपी में भी चला दी, आपने बहुत सारी स्कीम्स की बात कर दी, आपने ऋण की बात कर दी। पिछले साल एक राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, याद होगा। अभी तक वो समझ में नहीं आया कि वो राहत पैकेज बटा कहाँ, वो राहत पैकेज जो करोड़ों का था, अरबों का था, वो गया कहाँ, वो 20,000 करोड़ का राहत पैकेज आखिर है कहाँ, ये आप मुझे आज बता दीजिए। क्योंकि इतने उद्योग वालों को वो पैकेज मिला है, वो लोन मिला है। पैकेज का मतलब लोन दिया गया था, कोई फ्री में किसी को थोड़ी दिया जा रहा है। आपको पैसा दिया जा रहा है, आप उससे व्यापार करिए, उस पैसे को चुकाइए, कम से कम ब्याज दरों पे हम उस पैसे को दे रहे हैं। नहीं तो लॉकडाउन में व्यापार जब ठप पड़े हैं तो लॉकडाउन में कैसे व्यापार करेगा, आप मुझे ये भी बता दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए, लॉकडाउन होने के बाद भी देश की सारी फैक्ट्रियां, सारे उद्योग कंटिन्यू चालू थे। कहां पे बंद थे? आप अपने कानपुर में देखिए, कौन सा बिजनेस बंद था, कौन सी फैक्ट्रियां बंद थी। आप मुझे एक चीज बताइए खालिद जी, सीधी सी बात है, फैक्ट्रियां बंद नहीं थी, मान लिया जी, फैक्ट्रियां चालू थी, माल बन रहा था, लेकिन माल खरीदेगा कौन, सप्लाई करेगा कहाँ पे? क्योंकि जब छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पुलिसिया डंडा चल रहा है लॉकडाउन के नियमों का, थोक व्यापारी कर नहीं पा रहा काम, फुटकर व्यापारी काम कर नहीं पा रहा, दुकानें बंद हैं, ऐसे में जो माल आप कारखाने की बात कर रहे हैं, कई कारखाने के जो मालिक हैं वो भी परेशान है कि भाई साहब मैंने ऋण तो ले लिया, मैंने माल बना के रख दिया, मैं उसको बेचूं कहाँ? आप ये बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश लॉकडाउन लगाइए, हम लोगों ने आंशिक लगाया, 2 दिन 3 दिन के लिए लगाया, सैटरडे संडे लगाया, उसके बाद कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद भी हमने कंट्रोल किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ कहाँ नहीं गए, 74 जिलों का उन्होंने दौरा किया, कितने कम समय में किया आपने देखा। दुकानें खोली जा रही थी, लेकिन परिस्थितियां देख के, सरकार को देख के ही तो करेंगे, अदालत के आदेश के अनुसार ही तो काम करेंगे। तो हर आदमी तो अदालत पहुंच जाता है, बंद कर रहे हैं तो अदालत जा रहा है, खोल रहे हैं तो अदालत जा रहा है। अदालत जाना ही पड़ेगा। अरे तो आप जा रहे हैं तो हमने उनके अनुसार किया, तो 2 दिन की जगह 3 दिन लगाया, तभी गंगा जी के कंट्रोल हुआ। किनारे 74 दिनों का इतने कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और हालात को कंट्रोल किया। आज फिर वही आप देखिए, कह रहे हैं ना कि आप अपने मुंह से जो भी कहेंगे हम उस चीज को मान लेंगे, अरे लेकिन आप जो वास्तविकता है, में देखिए, आप देखिए हालात, आज आप देखिए कहां कोरोना आपको मिल रहा है। मीडिया दिखा रही, जिस हिसाब से मौतें हुई, जिस हिसाब से मौतें हुई, वो मौतें ऊपर वाला ना करे कि कभी जीवन में हो,
क्या सरकार हमारी तैयार तो थी? ये पूरे विश्व की त्रासदी थी, ये क्या हम- स्पेशल हिंदुस्तान की मैंने थोड़ी थी। आपको फिर वही बात, हिंदुस्तान हर विश्व ने अपना कंप्लीट कर लिया। वो जहां से शुरू हुए थे उन्होंने वहां पे कंट्रोल कर लिया। ये आज हम ब्रिटेन तो को देखिए, इंतजार वापस करते हैं। लॉकडाउन लगा रहे हैं। नहीं, हम तो ब्रिटेन के इंतजार हालात करते देखिए, हैं। फिर से दीपा खराब जी, हो नहीं, गए। नहीं, नहीं, एक मिनट दीपा जी, देखिए विश्व के हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी भी चल रहा है। ब्रिटेन में हालात वैसे ही हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच रही है, और सिर्फ महज ठीक। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, आपको जी। बता दूं, सिर्फ महज वहां पर दोबारा 19 केस मिले। उसके बाद लोगों में जागरूकता इतनी है कि लोग भीड़ लंबी सर, लगा वो प्रिपेयर थे कि के, नहीं जाम थे? लगा के, कोई प्रिपेयर नहीं था। आपको हाँ, बता दूं, कोई जब प्रिपेयर कोरोना नहीं था। आया उसके बाद विदेशों में उन्होंने अपनी जो भी गलतियां की थी उस पे उन्होंने सुधार किया। तो लोग वहां के सुधार तो जागरूक आज हम हम भी लोगों कर ने रहे हैं। क्या आप किया? देखिए, नहीं, नहीं, तीसरी नहीं, लहर नहीं, तीसरी नहीं, लहर की दीपा बात जी, हो रही है। नहीं, तीसरी लहर की एक मिनट, कितनी दीपा जबरदस्त जी, तैयारियां हम नहीं, कर नहीं, रहे हैं। दीपा जी देखिए, यहाँ पे गलती सरकार की नहीं है। अगर आप भी, आपकी सरकार भी होती, अखिलेश यादव भी होते, अगर सत्ता में होते, अगर सरकार यूपी की यूपी में होती अखिलेश जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालात उनके सामने भी यही होते। सर, एक मिनट, बिल्कुल हालात ठीक कह उनके रहे हैं सामने आप। भी यही होते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन ये जन वैश्विक जागरूकता, आपदा देखिए है। जन जागरूकता सबसे बड़ी बात होती है हमारी आपकी, जो आम आदमी है। आम आदमी आज सड़कों पे देख लीजिए आप, जी। सहूलियत दी गई है कि व्यापार चौपट ना हो, लोगों को सहूलियत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या सड़कों पे लोग मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं अगर मान रहे। सड़कों पे आप देखिए 70% लोग, 60 से 70% लोग अब बिना मास्क के नजर जी, आएंगे बिल्कुल आपको। ठीक कह रहे हैं क्यों? आप। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आ चुका है कि हमने वैक्सीन ले ली है, अब हम सुपरमैन, ठीक। अब हमारा कोई डर नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर अखिलेश यादव इस जगह होते, अगर आप सत्ता में होते, जी। आप कैसे करते? क्या आप कुछ देखिए, जादू की छड़ी छुमाते? नहीं नहीं नहीं, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब सत्ता में थे तो उन्होंने इतने हॉस्पिटल्स बनवा दिए थे। हम अरे उसका आप बात use कर रही हैं, करते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम कहा था ये use वैक्सीन करते लेनी ही हैं। नहीं है, हम और use उसके बाद करते हैं आप खुद उसका। लगवा रही हैं। जिस तरह से आपने लोगों को दिग्भ्रमित किया वैक्सीन लगवाने के लिए। मैंने क्या किया? आपने मना किया वैक्सीन मत लीजिए। क्यों मना किया? क्यों मना किया था आप बताइए मैंने ना। नहीं मना किया ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया। ये उन्होंने आपने ये कहा चैनलों कि पे हम साफ मोदी कहा, वैक्सीन नहीं आपके राष्ट्रीय लगवाएंगे। अध्यक्ष जी ने चैनलों पे हम साफ कहा कि वैक्सीन मत मोदी लगवाइएगा। वैक्सीन नहीं नहीं, लगवाएंगे, ये कहा नहीं, गया लेकिन था। दीपा जी, यहाँ पे मोदी वैक्सीन कहाँ से आई? उस पे मोदी जी ने अपनी फोटो रखी। नहीं, वैक्सीन में जो वैक्सीन लग रही थी उसमें तो कहीं फोटो नहीं क्या थी। लॉजिक क्या है? अपनी फोटो रख दी, वैक्सीन नहीं, क्यों बदल रख गई, दी? दूसरी हम वैक्सीन हो कोई गई। चीज़ आप नहीं, अगर आप इंडिया के वैक्सीन लिए- की नहीं, अगर वैक्सीन की अगर आप बात कर रहे हैं तो वैक्सीन की जो बॉटल होती है उसमें मोदी की तस्वीर तो कहीं नहीं है। जो हम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं, मिल रहा है। प्रमाण पत्र की अब बात छोड़िए, हमने क्या कहा? प्रमाण पत्र अभी की आप बात छोड़िए। अभी आपका कहना था और- वैक्सीन पे मोदी नहीं की नहीं थी। नहीं नहीं, और- प्रमाण पत्र की मैं नहीं, बात नहीं, कर रही नहीं, हूँ, और मैं दूसरी वैक्सीन बात, की नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात, एक चीज बताइए, तकलीफ सिर्फ मोदी से है? नहीं क्योंकि कारण आपको बता दूं जी। कि सत्ता में अगर प्रधानमंत्री कोई भी होता केंद्र में, अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके जो संरक्षक हैं सपा जी, पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर होते, जी। तो क्या उनकी तस्वीर नहीं लगती? अगर उनकी तस्वीर लगती तो शायद बीजेपी या कांग्रेस, ये इनमें से कोई भी कह देता कि भाई हम इनकी पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। नहीं, ये बात वैक्सीन या उनकी लगने की नहीं है। बात ये कि उनको इन नहीं, अभी चीजों पे आपने नहीं कहा कि लगवाना मोदी चाहिए था। वैक्सीन थी। अभी ठीक, आपने नहीं, यहाँ आप पे कहा नहीं, कि नहीं, मोदी नहीं, वैक्सीन ठीक थी। है, अगर बिल्कुल दीपा जी, नहीं, नहीं, वैक्सीन दीपा क्या जी, एक हुआ? मिनट, दीपा जी, मुद्दा अगर ये था कि वैक्सीनेशन को लेके मुद्दा है, जी। सर्टिफिकेट को मुद्दा है, जी। तो आप सर्टिफिकेट का नाम लेते, जी, सर्टिफिकेट की हाँ, बात मैं कर रही सर्टिफिकेट हूँ। का नाम लेते, लेकिन सर्टिफिकेट बात की- यहाँ पे हुई मोदी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बाद में कहा गया पलट के, जब मुलायम सिंह जी ने लगवा जी, लिया जी, तब जी। पलट के ये कहा गया अखिलेश जी की तरफ से जी। कि नहीं, मैं भारतीय वैक्सीन लगवाऊंगा। जी। आखिर हमारा भी यही कहना तो है। भाई भारतीय वैक्सीन पहले भी थी, अब भी है। कहाँ से बाहर की वैक्सीन आपने लगवा ली? नहीं, अब मैं चलिए, ये थोड़ी कह रही हूँ मैंने तो बाहर फिर की वैक्सीन आप- लगवाई आपने है। पहले जनता को इसी लगाने चीज से को आप क्यों मना जनता- किया था इस चीज मैंने को? हम लोगों ने खैर, जनता को नहीं, लगाने के देखिए, लिए नहीं नहीं, मना किया आपने था। देखिए, खुद कहा था, देखिए, अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से खालिद अपील जी, की थी कि ये वैक्सीन मत लगवाइए, नहीं, ये नहीं, मोदी वैक्सीन है। खालिद जी, अब चलिए वैक्सीनेशन का ये जो मुद्दा है इसको किनारे कर देते हैं, पटरी पे आ जाते हैं, क्योंकि व्यापार की बात कर रहे हैं, वो जी, पटरी जी। से बेकाबू है। एक मुद्दा सबसे अहम है दीपा जी, आप भी जानती हैं और आप भी जानते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम। जी इस समय एक बहुत पहले होता था ना, अंतर हुआ करता था पेट्रोल डीजल के दामों में। जी जी आजकल देख रहे हैं एक तो बराबर है बिल्कुल, आप चाहे डीजल, पेट्रोल से चलिए चाहे डीजल से चलिए। जी अब ये बताइए कि ऐसे हालात में जब इंसान के पास पैसा नहीं, जी ज़रूरी का काम करने के लिए अगर वो घर से निकलेगा बाहर जी खालिद जी, तो उसको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे चलाएगा अपना काम, ये बताइए। रोज़गार है नहीं, और रोज़गार भी अगर करेगा तो रोज़गार में भी आप जानते हैं मशीनों में भी ज़रूरत पड़ती है, और फिर
जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्ट का काम ठप पड़ा हुआ है क्योंकि महंगाई की वजह से। जब एक धंधा चल नहीं पा रहा है, बिजनेस चल नहीं पा रहा है, व्यापार चल नहीं पा रहा है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे नहीं दे पा रहा है व्यापारी या एक मालिक, तो वो कैसे काम करेगा? डीजल पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है। देखिए, काम सब चल रहे हैं, व्यापार फैक्ट्रियां सब चल रही हैं। अगर माल ना बिक रहा हो, पब्लिक तक ना पहुंच रहा हो, तो फैक्ट्री अब तक बंद हो चुकी होती। आप बताइए, देश के अंदर कौन सी फैक्ट्री लॉकडाउन में ही बंद रही और अब कौन सी बंद है, ये बता दीजिए आप हमें। आप चलिए रनिया जाके देखिए, आप कोई एक फैक्ट्री है जो उत्पादन दिन रात का ना चल रहा हो। हमने 24 घंटे की सुविधा दी है, 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब उत्पादन हो रहा तो सेल हो रही होगी, बिना सेल किए उत्पादन आप कब तक कर लेंगे? खालिद जी, एक चीज़ बताइए, अगर आपके घर में, सीधी सी बात है, अगर आपने बिजली का वायर कनेक्शन ले रखा है तो बिजली का इस्तेमाल तो करेंगे ही। उसी तरीके से कारखाना है, अगर मालिक जो जिसने अपना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, एम्प्लॉयज़ उसने रखे हैं, अगर वो माल बनाएगा नहीं, क्योंकि उसको भी अपना घर चलाना है, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका पेट भी पालना है, तो मजबूरी है कि नुकसान। लेकिन देखा जाए तो नुकसान में कहीं ना कहीं वो है, लेकिन हालात के अनुसार है ना। आप समझिए, पूरे दुनिया का कारोबार चौपट हो चुका था। कोई तो पेट्रोल डीजल की बात मैं कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल की आग जो लगी उसको अच्छा, क्या यूरोप करेंगे? में पेट्रोल डीजल की क्या पोजीशन है, आपको मालूम है? आप मुझे देश का बताइए, यूरोप की बात छोड़ दीजिए। हाँ, तो जब रेट अर्थव्यवस्था वहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ की बात छोड़ दीजिए। अगर टैक्स उसमें नहीं लगाएंगे तो देश के विकास कहाँ से होगा? अब कुछ प्रदेशों में ज्यादा है, कुछ प्रदेशों में थोड़ा कम है, तो हर जगह विरोध में। आप बताइए किस पब्लिक का, आप जैसे अभी आपने बताया महंगाई के लिए वो स्मृति ईरानी जी, हमारी मंत्री जी, रोड पे आ गई थी जी। लेकिन उस टाइम व्यापार इतना चल नहीं रहा था। आज की पोजीशन पे अफोर्ड कर रहे हैं लोग। आप बताइए कहाँ पे, आपको छोड़ के कहाँ पे विरोध हो रहा है क्या? अरे हमें जनता की ने हमको विपक्ष में रखा है, तो हम जनता की समस्याओं को, जनता की बातों को आपके लिए नहीं सामने रखेंगे तो हमारा विपक्ष में रहना आप रखिए। ये पैसा देश के विकास में जा रहा है, ये आप भी जानती हैं। आप बताइए, कांग्रेस के शासन में आज जो सड़कें आप देख रही हैं, विकास कहाँ? विकास आपको नहीं दिख रहा? आप रोडों को देखिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी छोटे से छोटे कस्बे में चले जाइए, दिखाइए ना विकास। एक भी विकास ऐसा बताइए जो आपके यहाँ कार्यकाल में हुआ हो। आपने रोड पे निकलती हैं, आप लखनऊ जाती हैं, दिल्ली जाती हैं, आप बताइए जो रोडें बन रही हैं, सब हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जब तो फिर आप अपनी नॉलेज के लिए ले लीजिए। उन्होंने करा दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से शुरू हुआ था, आपके कार्यकाल में नहीं शुरू हुआ। जो नेशनल हाईवे जितने बनाए हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बने हैं। लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, जिसको आपने देखा चुनाव आ रहा है, फटाफट तैयार कर दो ताकि हमको वोट मिल जाए। लेकिन हम आपको बता दें, अवगत करा दें, आपने एक चीज अगर विचारों में लाए और हमने उसको बनाया किया, तो ये आपने अभी विकास की बात करी, लेने का विचार कर रहा हूँ, मेरा लड़का बना देगा तो मैंने उसका आपको जवाब दिया। आपने विकास की बात करी तो मैंने उसका आपको जवाब दिया। अपना एक विकास बताइए। पाकिस्तान चुप बैठा है, विकास, चाइना आंख नहीं दिखा पा रहा है। बस ये विकास है, ये विकास है। चाइना पाकिस्तान को आगे करके विकास को धराशायी कर दो। खालिद जी, ये एक चीज बताइए, जब भी हम विकास की बात करते हैं, चाइना और पाकिस्तान घुस जाता है, आम जनमानस की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, घूम फिर के पाकिस्तान, चीन, यहाँ के पहुंच जाते हैं। आज हमारी ताकत वो बनी है, आज हमने अपने दम पे वो ताकत बनाई है। अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बात नहीं कर पा रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, बॉर्डर पे लड़ने वाला सैनिक राजनीतिक नहीं है। राजनीति की बात नहीं है। आप आर्मी को आप किनारे कर दीजिए, आप उसको इन्वॉल्व मत कीजिए राजनीति में। बात देश की हो रही है, देश के व्यापारियों की हो रही है, देश के कारोबारी। दिखाइए, आप बताइए क्या देश में विकास नहीं हुआ? तो आप विकास हमने मेट्रो चलवाई, आपको मोदी जी से एलर्जी है, आपको भाजपा से एलर्जी है, प्रधानमंत्री हमारे जन समर्थन से एलर्जी है, हमने उनको जिता के हम पद पे भेजा है, अरे क्यों आपत्ति होगी? लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, आपको इस चीज से एलर्जी है। आएगा समर्थन, आपको दिखेगा, वो दिखेगा। एक मिनट एक मिनट भाई जी, आप 2022 में जी हम 350 क्रॉस ना करें जी, तो आप बताइएगा। हवा में ये तो आप हर जगह बताते हैं। एक बात छोटी सी मैं पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में चुनाव हुए जी, पंचायत चुनाव,
क्या स्थिति रही है बीजेपी की? मैं आप थोड़ा सा प्रकाश डालें और थोड़ा सा दीपा जी प्रकाश डालें उस पर। प्रकाश तो आपके चैनल माध्यम से हमने देख लिया कि बीजेपी ने क्या किया। फिर अभी हम कुछ कहेंगे, बदनाम हम थे कि सपा गुंडों की पार्टी है, सपा ये है, आपने और हमेशा साफ साफ धनबल का सामने प्रयोग को किया। आप बड़ा गांधीवादी से चुनाव करा रहे हैं। तो करा तो रहे हैं, जो बताइए। बोले वो अगर अंदर, बेईमान- नहीं उसके ऊपर मुकदमे, नहीं अभी कुछ। हम बेटी बचाओ पूर्ण बेटी बहुमत पढ़ाओ का लाए, नारा दे के तो सत्ता बेईमान में है। आए तो आप साहब बेटियां आगे हो सुरक्षित जाए नहीं तो हम रही। ईमानदार कहाँ से? अरे आप बिल्कुल वाह भाई मुंह वाह। दूध के धोए हैं आप। हम लोग सब काला चिट्ठा है, मैंने ये उसका नहीं- जवाब मैंने ये नहीं आपको कहा, ये आने आप वाले बता समय रही हैं में कि आप जनता काला चिट्ठा देगी, है। हम नहीं देंगे। तो आपको जनता दीपा देगी। जी, जनता अच्छा, दीपा देगी, जी। जनता जवाब दे तो रही है, हर अभी जगह फिर दे रही है। देगी। अच्छा दीपा जी, जी। एक छोटी सी चीज बताइए। जब लॉकडाउन लगा 2020 में, जी। जैसे ही कोरोना की एंट्री हुई, उसके बाद कई लोगों ने पलायन किया जी अपने अपने गांवों की ओर, कस्बों की ओर, शहरों की ओर। जी ऐसे में अगर बात की जाए योगी सरकार की, जी उत्तर प्रदेश सरकार की, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से उसको संभालने की कोशिश की। इस बात को आप भी मानेंगी जी कि सत्ता में रहते हुए अगर आप होते तो शायद आप भी यही ये करते। बिल्कुल। और योगी जी ने भी वही किया जी सत्ता के रहते हुए, कि उन्होंने लोगों को संभाला, जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त किया, मनरेगा के तहत उनको काम भी दिया ताकि आप वहीं रहिए। और इसको भी आप यकीन मानिए जी कि बाहर से जितने भी वापस लोग आए, उनमें से ज़्यादातर लोग आप इस बार पंचायत चुनाव में खड़े हुए, विकास की बातें उन्होंने की, और कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आया कि एक युवा वर्ग जो वापस आया है जी विकास कर सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है, समझदार है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो नौकरियां गई थी बाहर लोगों की, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दी गई हैं नौकरियां, जी। कोशिश की गई, मजदूरों के खातों में जो पैसा ट्रांसफ़र करने की बात की गई, लोगों के खातों में पहुंचाया गया पैसा। जी। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो राशन की बात की जा रही है, अभी भी राशन फ्री दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक जो कहते हैं ना कि बीजेपी की सरकार की अगर बात करें या योगी सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को राहत देने की कोशिश तो की ही है। आम जनमानस की अगर बात करें, जी आपको नहीं लगता कि ये चीज़ सही है? आपको लगता है कि ये सर, भी एक चुनावी फंडा है? नहीं नहीं नहीं, बात चुनावी फंडे की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ, आपने जैसे कहा कि लोग पलायन किया, उनको सपोर्ट मिला, ठीक है। पलायन किस तरह से लोगों ने किया, पलायन किस तरह लोगों ने किया, अपने मासूम बच्चों को लेकर के अटैची पे बांध के, किस तरह। अगर योगी सरकार ने सुविधाएं दी थी तो वो सुविधाएं उन तक क्यों नहीं पहुंची? एक चीज़ इसमें ये भी है दीपा जी, अगर पब्लिक, जी जिस तरह से हमने देखा अभी कोरोना काल में भी, लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ, अनलॉक किया गया, पब्लिक कहता है ना भड़बड़ा के बाहर निकल, क्यों ये भय क्यों पैदा हुआ? ये भय, बस एक मिनट रुकिए। ये भय क्यों पैदा नहीं हुआ? क्योंकि हमारी सरकार सक्षम नहीं थी कि हम अपनी जनता को सेटिस्फाई कर सकें। उन्होंने क्यों नहीं सेटिस्फाई किया? ये प्रॉपर उनका काम था कि आप मैं बिल्कुल 74 जिलों में हम बिल्कुल जा ना जा के परेशान होइए, पब्लिक हम को आपके सांत्वना साथ दे हैं। रहे हैं, पब्लिक को पहले सुविधाएं जब दे रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, उनको एकदम बता से रहे हैं कि आपने आप बंद कैसे कर दिया। बचिए। आपको 1 महीने का 15 दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए था कि आज से लॉकडाउन लग रहा था और आज से लॉकडाउन लगेगा, आप लोग अपने अपने घर पहुंच जाइए, फलानी ट्रेनें इतने लोगों को ले जाएंगी, फलानी 100 बसें, 2-4 बसें उस पे ले जाएंगे। मतलब वो इस तरह एक आपको महीने सिस्टम 15 बना दिन का करके, अल्टीमेटम, 15 दिन हम लोगों को छोड़ देते रोड पे। 15 दिन इस आप तरह पहले से, 15 दिन अरे पहले भाई किस तरह से लोग मरे? लोग, मासूम बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, डिलीवरीज वहीं पे हो गई रास्ते में। ये भयानक स्थिति मैं नहीं बता रही हूँ। त्रासदी जो होती है अचानक आती है। देखिए उसके लिए परेशानियां तैयार तो अचानक रहते हैं, आती हैं, तैयार उसको तो रहना चाहिए। अरे कैसे मुझे मालूम है, सरकार को मालूम था कि ये होने वाला है। खाली जी देखिए, एक समस्या क्या होती है दीपा जी, खाली जी मैं आपको बताऊं, पब्लिक जो होती है, आम जनमानस जो होता है, वो थोड़ा तुरंत जल्दी क्विक रिस्पांस देता है। जी हल्की सी कोई चीज़ हुई, तुरंत क्विक रिस्पांस। ये कहता ना कि यहाँ पे अफवाह भी बहुत, अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म रहा है, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मची, और शायद कहीं ना कहीं ये असुविधा लोगों में हुई। लेकिन इस बार वो असुविधा नहीं हुई, इसकी तैयारी कहीं ना कहीं की गई। दूसरी लहर में हाँ कुछ चीज़ों की दूसरी लहर में कमी देखी गई, चाहे ऑक्सीजन की अगर बात करें, कालाबाजारी की बात करें, उनको किनारे सर, कर दें। ऑक्सीजन की कमी थोड़ी थी। देखिए ऑक्सीजन की कमी थोड़ी नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने कहा बहुत लोगों की जान भी गंगा गई है। किनारे जो बालू में दबी मौतें हुई वो कम थी सर। देखिए मालूम जिसका जो मरा है, हम आपको बता रहे हैं, बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि आज इस जमीन पे जिंदा हैं। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक आपदा थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार को
इसके लिए तैयार देखिए रहना चाहिए था। जो इनके साथ ऐसा हुआ पहली है, बात। जिनके हाँ। परिवार के उनके ऑक्सीजन प्रति प्लांट्स, संवेदनाएं हैं, अच्छा, और अगर अब लगे उनके ना? साथ हुआ है, हम उनके ऑक्सीजन, साथ हैं। ठीक है, नहीं हम नहीं, आपकी बात से लेकिन सहमत। आप इस ऑक्सीजन लाशों पे राजनीति प्लांट ना करिए, कौन ये कर अच्छा रहा नहीं है? होगा। ये आप जो कौन कह रही कर है, रहा बालू है? के अंदर और जो दबे मरे थे, आप, राम नाम की चादर को उठा के लोगों ने बेचना, हम नहीं बता रहे, चैनलों ने बताया। मैं क्यों बताऊं? अब ये चैनल ही झूठ बोल आप रहा है, ये इसमें बताइए, हम लोग कुछ जनता कर के नहीं बीच सकते। कुछ ऐसे आप लोग हैं सच तो आप दिखाया सरकार करिए। को बदनाम करेंगी। आप लोग सच जिन्होंने दिखाया ये करिए। किया, आप उसके लोग लिए सच सरकार दिखाया को करिए। बदनाम करेंगे। किसी ने नहीं, अगर चादर बेच साहब, दी, राम नाम साहब, की शान हमने बेच क्या दी, कहा? तो उसमें सरकार बदनाम हो रही है। मैंने क्या कहा? आपके यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं देखिए- था जलाने का। देखिए एक किसी आप तरह ये का बताइए, कोई आपके इंतजाम घर नहीं में था, आप अचानक विफल 10 थे। आदमी आ जाए, नहीं, आपको खाली- खाना बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? अरे हम- इंतजाम सरकार कर रही थी। हम सब शमशान तैयार घाट हैं। उतरे, नहीं, लेकिन कब्रिस्तान खाली उतरे, जी, एक खाली मिनट, नहीं। कब्रिस्तान भी उतरे, शमशान घाट भी उतरे। लोग ज्यादा अगर आ रहे तो वो तो अपने हिसाब से ही वहां पे होगा शायद, काम। हाँ बिल्कुल, नहीं, मीडिया लेकिन- गलत दिखा नहीं, रही है लेकिन कि खालिद ऑक्सीजन जी- की कमी थी, खालिद जी, लेकिन यहाँ पे अस्पतालों में बेड नहीं थे। एक बात मैं अरे बिल्कुल ऑक्सीजन एकदम से ला दी नहीं जाएगी नहीं क्या? नहीं पहले से तैयार रहते ना, खालिद क्यों जी, नहीं तैयार खालिद थे? जी, है खालिद जी, ऑक्सीजन का। खालिद अरे जी, हम तैयार, हमको रहना चाहिए, हम तो अब तैयार तीसरी थे। लाइन में देखिएगा, हम अब तैयार आप थे। मुद्दे ढूंढिए, तभी मुद्दे। हमको तीसरी हमने लाइन क्या में कहा? किसी भी एक चीज की मिनट। कमी हमने नहीं होने दी विकास जाएगी। पे काम एक किया, आप कह रहे हैं ना, हमने तीसरी शिक्षा लाइन पे की काम तैयारी किया, नहीं है। आप हमने तैयारियां मेडिकल देखिएगा, पे काम किया, आपको किसी तभी भी तो। चीज का मौका ही नहीं दिया जाएगा आपको आरोप लगाने का। बहुत अच्छी बात आपने कही अरे खालिद तब जी, तो बहुत ही अच्छी कि बात है। तैयारियां की जा रही हैं, लोगों की जान बचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, ये कि जो प्रशासनिक तंत्र रहा है इस कोरोना काल में देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं लचर रहा है। जो व्यवस्थाएं रही हैं वो लचर रही हैं, काला बाजार। आपने एक पुलिस मिनट, प्रशासन को, एक मिनट, पुलिस प्रशासन को देखा, उसने अपने पास से पूरे वक्त में काम किया, अपने पास से लोगों को खाना भी खिलाया, पूरे रोड पे पुलिस रही है पूरे कोरोना काल में। तो मतलब आप उनके पुलिस लिए नहीं चलाएगी कहेंगे, शासन? डॉक्टरों के लिए आप नहीं कहेंगे, अच्छा। पैरामेडिकल स्टाफ सारा रिस्क लेके काम कर रहा था। बिल्कुल, हम तो उनको उनका सैल्यूट करते सम्मान तो हैं। है, सैल्यूट है, आप सैल्यूट क्यों सही कह बात रहे है। हैं हैं। प्रशासनिक चूक कहाँ पे हुई है? प्रशासनिक चूक अब आपको बताता हूँ, आंकड़ों में खेल अभी तक जारी है। पुरानी मौतों को अब दिखाया जा रहा मुर्दों है, को वैक्सीन लग ठीक रही है, है। वैक्सीन मुर्दों को लग रही है, बताइए, बात बिल्कुल सही कही आपने। क्या है? इंजेक्शन की कालाबाजारी अस्पतालों से की जा रही थी। अभी हैलट अस्पताल का एक मामला आपके सामने खुल के आया होगा, जिसके बारे में अभी योगी सरकार ने भी कहा है, कहा था कि मुझे जांच चाहिए, क्योंकि उसमें कई डॉक्टरों के नाम आए हैं। जी, अब ये बताइए कि ये क्या था? देखिए, ये जी, एक बड़ा परिवार जब होता है तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ा अच्छा होता है, कोई थोड़ा कमी किसी में होती है, हर चीज को मैनेज की जाती है। कहीं पे अगर कुछ लोग बुरे निकल आए तो आप पूरे उस समाज को या उस ग्रुप को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, देखिए, मैनेज की बात अगर आप करेंगे खालिद जी, मैं खुद एग्जांपल हूं, आपको बता दूं, कोरोना काल में मैंने और हमारे कई साथी जो हैं, उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की थी, बियॉन्ड द लिमिट जाके। आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया था, जीतेगा कानपुर, जिसके जरिए हमने कोशिश की थी कि कई लोगों की मदद की जाए। वहाँ पे हमने देखा, खुद मैंने स्वयं देखा, फ़ोन कर रहा हूँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जगह खाली है लेकिन मना कर दिया जा रहा है, बेड्स खाली हैं, मना कर दिया जा रहा है। और ये मैं डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जो पूर्व सीएमओ यहाँ पे डॉक्टर अनिल मिश्रा थे, उनसे मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ बेड खाली हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि कहाँ पे किसकी चूक है, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों की चूक है, प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों का। संज्ञान में आए थे उन सब अस्पतालों के खिलाफ आपको भी विदित होगा कि सब कार्रवाई हुई कार्रवाई हुई FIR भी है, हुई खालिद है। जी, कार्रवाई हुई है, हाँ। लेकिन उस कार्रवाई के पहले कितनों की जान गई? अब आप ये भी बता दीजिए, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उससे पहले उसका देखा जा रहा है कि इसका जी। पैसा है, 2.5 अब लाख जमा एडमिट करिए तब करेगा। लेंगे। अब तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप जितने लोग कोरोना पेशेंट जो मरे हैं, जो जिनके परिवार को आप राहत राशि दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब राशि क्या देनी है वो केंद्र सरकार को तय करना है। सवाल अब मेरा वापस वही है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम एक मुद्दा है, व्यापार आप कह रहे हैं चल रहा है, ठीक है, आप खुद व्यापारी नेता हैं, मैं तो सोच रहा था कि आप व्यापारियों के दर्द को आप समझेंगे, उजागर करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं व्यापारी नेता कम और आप बीजेपी का जो एक संलिप्तता है आपके वो ज्यादा साथ, निकल के आप वो ज्यादा कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े उससे जो छोटा कारोबारी है उसको परेशानी नहीं हुई? जो लोग कहते हैं डेली वेज का काम करते हैं, जिनके पास माल ढुलाई का काम है, क्या उनको परेशानी नहीं हो रही है? आप बताइए, 89 रुपए में डीजल चल रहा है,
90 और 95 100 के आसपास पेट्रोल पहुंच गया है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी मार पड़ रही है। यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंसी के जो धंधे हैं वो चौपट पड़े हुए हैं, बंद अब हो गए बंद हो पड़े हुए हैं। अगर बाई चांस आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो इतने हाई रेट हो चुके हैं कि शायद आप अपना प्लान ही छोड़ देंगे कि हमें जाना ही नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए। देखिए, पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है, हम्म। तो ये तो जैसे जैसे जो रेट इनका आ रहा है, जो ये तय करती है, ये पूरा एक जो सरकार का निर्णय है, कहाँ से होना है, कैसे होना है, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं बता सकता। देखिए लेकिन खालिद जी, मैं आपको टोकूंगा इसलिए क्योंकि सरकार अगर फैसला लेती तो सरकार ले सकती लेकिन है। सरकार ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि तेल कंपनियां ये दाम तय करती हैं, सरकार का कोई रोल नहीं है। अब आप ये बताइए, जब सोशल मीडिया की बात आती है, ट्विटर की बात आएगी, किसी फेसबुक की बात आएगी, तो सरकार खड़ी हो जाती है। वहाँ पे सरकार कहेगी हमारे रूल्स फॉलो करो। तो सरकार यहाँ पे रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर पा रही? अगर सरकार काम अच्छा कर रही है और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अगर विदेशों में हमारे दूसरे देशों से, अरब से, कतर से, हर जगह से, तो ये ईरान से, तो भाई साहब ये तेल की कीमतें कम यहाँ पे तय कौन कर रहा है? फिर तय आप ये देखा जाए तो बात वही है जो विपक्ष कहता है, देखिए, जैसे जैसा अडानी अंबानी के हाथ, उसी तरीके से कहा जाए कुछ और पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ दे दिया है। देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, इसलिए बिल तक, और बहुत छोटा सा व्यापारी हूँ। इतने पहले ऊपर आप तक डिसाइड तय कहाँ से हो रहा है? आप पहले मैं आपसे कहूंगा, माफी चाहूंगा, आप पहले ये एक डिसाइड कर लीजिए कि आप बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं नहीं, या आप एक छोटे खाली व्यापारी जी हैं। व्यापारी बन के बात करेंगे तो नहीं, सबका फायदा ही व्यापारी रहेगा। नहीं, जहाँ तक आपने जैसे कहा किराया, आपको हम बता दें, ट्रेवल्स में अभी मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 10, आप शताब्दी का लीजिए, कल्पना ट्रेवल्स का लीजिए, समय शताब्दी का लीजिए, सबके मेरे पास नंबर है, सबसे मेरा माल भी आता जाता है। जो भाड़ा उस टाइम था वही आज भी लग रहा है। और जो किराया यहाँ से दिल्ली का, आपको मालूम है पहले दिल्ली का किराया था 600 रुपये, आज भी 600 रुपये है। एसी का 900 रुपये था, आज भी 900 है। अच्छा, तो कुल मिला के नहीं, तो ये जो आपने शताब्दी और बाकी ट्रैवल एजेंसीज की बात आपने करी, हाई लेवल के जो ट्रैवल एजेंसीज की आपने बात की, आपने इनकी बात तो कर दी, तो इसका मतलब ये कि जो मिडिल क्लास या जो गरीब आदमी अपनी ट्रैवल एजेंसी छोटी मोटी चला रहा है, इसका मतलब शायद वो जनता को गुमराह कर रहा है। नहीं, गुमराह नहीं कर रहा है। तो वो लोग तो बुकिंग पे चलते हैं, वो गाड़ियां कहाँ उनकी ज़्यादा जाती हैं, नहीं, दूर क्यों तक नहीं जाती हैं? रेट बढ़े हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, ये सच है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए सरकार क्या करती है, ये मैं एक व्यापारी के नाते बता रहा हूँ कि सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रेट में, पेट्रोल और डीजल के रेट में तो कमी आनी चाहिए। चलिए, ये अच्छा लगा सुन के कि आपने ये बात व्यापारियों के नज़रिए से कही। अच्छा, बेरोजगारी को लेके आप क्या कहेंगे, जो बेरोजगारी इस समय चल रही है? क्योंकि योगी सरकार ने बहुत अच्छे से कहा था कि हमने इतने कहते हैं ना, हर साल हम इतने लोगों को नौकरियां देंगे। क्या हुआ उसका? क्यों लाठियां डंडे पड़ रहे हैं? जो उम्मीदवार बेचारे बैठे हुए हैं उनकी नौकरियां अभी तक नहीं मिल पा रही, उसके बारे में क्या कहेंगे खालिद जी? नहीं, नौकरियों की जहाँ तक बात है, आप सरकारी नौकरियों में कितनी नौकरी चाहते हैं? आप बताइए कितनी जगह, जब से डिजिटल हुआ है इंडिया, नौकरी तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ स्टाफ चाहिए होता। अगर आज डिजिटल ना होता तो 200 की जगह आप 25 काम कर रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं, 175 की शॉर्टेज आई। व्यापार में जहाँ तक जाने का है, बेरोजगारी, आपने एक मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई नौकरी नहीं मिल रही तो अपना व्यापार शुरू करिए। तो पकौड़े का आपने एक मुद्दा विपक्ष ने बना दिया था। अरे आप अपना व्यापार शुरू करिए, सरकार पैसे देने को तैयार है, आप काम शुरू करिए, ईमानदारी मेहनत से करने की कोशिश करिए। हर तरह से काम करने वाले के लिए, अपने बच्चे काम को करने वाले के लिए अच्छी काम में कोई एजुकेशन कमी देने नहीं के है। लिए पूरा पैसा लगाता है। एक ग्रेजुएशन अगर हम बच्चे की कंप्लीट कराते तो 15 से 20 लाख रुपए लगता है। क्या हम पकौड़े के लिए लगाते? चलिए हमने लगा भी लिया तो उसके बाद हम पुलिस के डंडे खाएं। यहाँ क्यों लगा? जैसा कि आपने शुरू में प्रश्न का अभी पूछा था, बहुत अच्छा, हमको सुनिश्चित तो करिए, जगह तो दीजिए, बताइए तो हम अपने रोजगार कहाँ लगाए, कैसे लगाए। सही बात है। नहीं, तो इसके लिए आपके पास आपके दरवाजे थोड़ी, आप नगर निगम जाइए, नगर निगम जाइए, वहां पे अपना, भी तो आप ही के मेयर साहब हैं, कोई हमारे अदर पार्टी का तो नहीं है। आप ये क्यों कहती हैं कि आपके हैं? आप ये कहिए इस शहर के मेयर हैं, शहर के मेयर हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, अरे प्रधानमंत्री भी आपके भी हैं, मेरे भी हैं। हमारे हैं, हमने कब, अरे हम आपसे क्या कह रहे हैं? अगर मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री, सपोज दैट कि अगर बन जाते हैं जी, तो वो मेरे नहीं होंगे? जी।
अगर वो निष्पक्ष काम करेंगे तो सबके हैं। अरे निष्पक्ष नहीं, करें या खाली ना जी- करें, प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतीय नागरिक का है, लेकिन वो दिखाई नहीं कोई भी देता। हो। नहीं खालिद जी, देखिए वो प्रत्येक नागरिक के हैं, क्योंकि हमने वो भी देखा है कोरोना काल में भी उन्होंने सबकी मदद की है, बराबर की है, ना किसी में धर्म जात भेदभाव किया है, ना पक्ष विपक्ष देखा है। ये बात बहुत सही कही है आपने। और प्रधानमंत्री को ये भी प्रधानमंत्री के विषय में भी ये लोगों को अपनी एक मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि वो सबके हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह फिर वहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं फिर वही है कि भाई साहब बेरोजगारी की बात जो कर रहे हैं, आपने कहा अपना व्यापार करिए, पैसा आपको सरकार दे रही है, सब कुछ सही है। एक छोटा सा व्यापार करने के लिए आदमी जब बैंक पहुंचता है तो बैंक मैनेजर इतनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में मांग लेता है जो शायद उसके पास नहीं है। और सरकारी अगर हम देखा जाए, अगर नियमों की बात करें तो वहाँ दिखाते हैं कि 2 से 4, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना कर लीजिए, आप बैंक चले जाइए। नहीं आप बैंक ये चले जो जाइए। ये अभी अभी- जो लोन देख कर स्कीम बिल्कुल आई है, हम्म। आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, आपके पास सारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जी। बिना किसी गारंटर के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको लोन प्रोवाइड करा रही है सरकार, खुद गारंटर आपके लोन की है। और कल उन्होंने, निर्मला सीतारमण जी ने साफ कह दिया है कि 90 दिन के अंदर जो डिफॉल्टर भी हो चुके हैं हम उनको भी लोन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए लोन दे दिया, लोन दे दिया, मान लिया तीसरी लहर का इंतजार हो रहा है, तीसरी लहर कहीं आ गई तो जो लोन लेके बैठे हुए हैं वो फिर ताला मार के घर देखिए, में हाथ पे बैठेंगे। हाथ अभी रख के तो नहीं बैठ लोन की सकते। बात नहीं, थी, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा हाथ पे हाथ कि रख के कोई हम भी नहीं बैठ EMI सकते, आएगी, हमें उसको अपने 6 प्रयास महीने करने के लिए पड़ेंगे। एक्सटेंड करें। नहीं लेंगे। जो भी आपकी किस्तें, आपको बताएं एक EMI मेरी, नहीं छूट नहीं मिली है, मुझे पता है। आपको बताएं मेरी सर्वेंट ने 10,000 रुपए भरा होगा ग्वालटोली SBI में, 2-4 लोगों ने भरा होगा, उसने कहा दीदी मैंने नहीं भरा। नहीं, तुम मेरी एक कार मिनट, की थी 4 महीने में मुझसे नहीं ली गई, तो आपका मैंने बैंक बहुत 5वें अच्छा महीने में दी। नहीं नहीं, लोगों के बताइएगा, हम भी वहीं से आप करा पता लेंगे। करिए। अरे हम तो भुक्तभोगी हैं, कह तो मतलब रहे क्या हैं। आपसे आपके पैसे 4 महीने के माफ किए जाते? नहीं, हाँ। उन्होंने बराबर EMI काटी। नहीं नहीं, आपके अकाउंट महीने- में आप अपना वहां लिख के भेजते हैं, आप लिख के अरे। मैसेज डालते हैं कि मेरे अकाउंट से नहीं ली जाए। आपके जिन जिन ने किया उनकी नहीं ली गई है, ये आप भी बेहतर जानते हैं कि नहीं ली गई है। 4-4 महीने, 5-5 मेरी ली महीने। गई। मेरा सवाल ली देखिए मेरा सवाल EMI का नहीं था, मेरा सवाल सीधा इतना है, लोन दिए जा रहे हैं, लघु उद्योग MSME की बात की जा रही है, कई राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, छोटे आदमी को भी लोन दिया जा रहा है कि आप अपना धंधा चालू करें, लेकिन धंधा वो चालू कैसे करे, सवाल देखिए, वही है सर। कल की हम्म। सोच के या डर के अगर हम रोकेंगे किसी काम को तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अरे हमें रोकने- अगर तीसरी लहर के वो इंतजार किसी में की बैठ बात जाएंगे, थोड़ी कर रहा है कोई आपसे। देखिए सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, इसके लिए तारीफ है सरकार की। सरकार लोगों को पैसा मुहैया करा रही है, अपना बिजनेस अपने पैरों पे खड़े होने का चांस दे रही, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो धरातल पे दिखाई नहीं दे लेकिन रहा है। आप रजिस्ट्रेशन तो करने दीजिए नगर निगम को, आप जगह तो फिक्स करिए कि अगर खोमचे की दुकान खोल रहा है, रेडी पटरी की दुकान खोल रहा है तो उसकी जगह फिक्स है, यहाँ पे वो करेगा। कल को नगर निगम की गाड़ी आके लाठी डंडे के साथ उसका सामान जब्त नहीं करेगी, आप ये भी तो करवा दीजिए कम से कम। इसके लिए मैं महापौर जी से परसों जाके मिलूंगा और इसके लिए आपकी दीपा जी ने जो कहा है बात हाँ। करूंगा, उनके लिए जगह अलॉट कराने की कोशिश हाँ, करूंगा। थोड़ा सा कम से कम जो चीजें आ रही हैं, अब मान नहीं, लीजिए नहीं, अच्छी अब बात उसने आप बताइए, अच्छी पहल। देखिए मैंने कहा ना उसने आम 10 आदमी को जिसमें फायदा 10,000 हो वो रुपए काम के करने लिए के लिए वो आपकी जब बात। खालिद जी जब 10,000 रुपए के लिए बैंक गई तो आपको मैं बताऊं कि उसको पहले तो उन्होंने बैंक में घुसने नहीं दिया। बिल्कुल। उसके बाद उसके बेटे ने कहा, उससे कहा कि तुम जाओ अंदर। उसके बाद वो गया, उसने कहा, सर मेरा वो लोन आ गया है, मेरे पास देखिए मैसेज आया है। तो इन्होंने कहा जाइए जहां से मैसेज आया वहीं पता करिए, यहाँ कोई बिल्कुल। पैसा नहीं आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद उसने कम से कम 5 बार जब ये प्रतिक्रिया करी, जब वो हार गई तो उसने बड़े डर से हमसे कहा भाभी मेरा लोन नहीं आया है चलिए। मैं जब गई तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये जो है सब आते रहते, जब तक बैंक में पैसा नहीं आएगा और कोरोना काल में अब आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइएगा। उससे मेरी इतनी बहस हुई कि आप बात किससे कैसे कर रहे हैं, तो कहने लगा क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो गए हम लोग, मैसेज आ गए मोबाइल पे लेकिन खातों में पैसा नहीं आया है। हम लोग कहाँ तक लोगों को कुल समझाएं? मिला के देखा जाए तो देखिए इसमें ये निष्कर्ष यही बातों का निकल के आ रहा चर्चा का, दीपा जी और खालिद जी, की सरकार ने काम तो कर दिया है लेकिन धरातल पर जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग नहीं है। अगर बैंक कह रहा है, बैंक मैनेजर कह रहा है कि पैसा नहीं है अकाउंट में, पैसा बैंक में नहीं है, हम कहाँ से दे, इसका मतलब कोई प्री प्लानिंग नहीं करी गई है, या फिर अगर की गई है तो पैसा बीच में कहीं पे है जिसको आज तक रिलीज नहीं किया जा रहा, या फिर अगर बैंकों की खुद की एक मंशा है कि हमें रिलीज करना ही नहीं है
ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर होता है ना कभी कभी टारगेट होता है कि हम केवल इतने लोगों को देंगे, या फिर हम देख के देंगे ये देने लायक है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं खालिद जी सरकार को सोचना पड़ेगा। आप व्यापारी और देखिए, नेता हैं। कोई सरकार अधिकारी अपनी हम मनमानी लोग कर रहा है, कोरोना काल अगर से गलत कर रहा है 2 तो साल आप से सीएम पोर्टल पे 2 शिकायत साल से डालिए। हम लोग क्षेत्रीय झेल रहे हैं। नेताओं से एक कहिए। मिनट खाली जी, एक एक मिनट, मिनट 2 देखिए, साल से देखिए। हम लोग बराबर कोरोना काल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि महामारी है, कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती, लेकिन हमारा सरकार का एक हमारे प्रति दायित्व है। बिजली के बिल माफ 1 रुपए नहीं हुए, हम लोगों को कोई आर्थिक मदद देखिए, नहीं मिली। हाँ, सही और बात है। जब बिजली चली जाती है, बिजली का बिल अगर 30 रुपए भी ना जमा हो सर, तो वो बिजली रात में कट जाती है और नहीं, पूरे बिल्कुल दिन। सही बात है। आपकी जानकारी देखिए, के लिए बता दे, 3 महीने के बाकी बिल वालों की भी बत्ती मनाए काटना। आप पता नहीं कैसे बात बता रहे हो। अभी एक मिनट रुको, आप अपने अभी एक अखबार मिनट को- रुको, रुक अभी जाइए, 10 दिन देखिए, पहले देखिए, देखिए। एफएम कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि 1 घंटे 2 घंटे करते करते जब वो बज गए 11, तो कॉलोनी के कम से कम 20 लोग गए, और जब उनसे बात करी जी जी, तो कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला। बात वहां पर चलिए, भी यही ठीक- बात थी। नहीं देखिए, बिल्कुल बात सही है दीपा जी आपकी। बिल्कुल देखिए, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और सबसे बड़ी चीज़ निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्री प्लानिंग होनी चाहिए वो प्री प्लानिंग फिलहाल कहीं हो सकता है धरातल पे नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। और जो बात मैंने आपसे रेडी पटरी वालों की देखा जाए तो उसको आपको थोड़ा सा खाली जी देखना पड़ेगा। और जो आप पोर्टल वाली आप शिकायत की बात कर रहे थे, तो उसमें एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि पोर्टल में शिकायत आप करेंगे तो संबंधित जो आपका संबंधित विभाग है वहीं पर जाएगी। उसी विभाग के अधिकारी जो वहाँ मिली भगत करते हैं उन्हीं की मिली भगत में वो वापस आपके पास आएगा, वो लिख के जो भेज देंगे वो वापस वहाँ चला जाएगा। एक कॉल आपको आएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आपने कहा नहीं हुई, फिर वो उसको देखेंगे, फिर रिव्यू करने के बाद फिर वो वापस उसी अधिकारी के पास जाएगा। अधिकारी गरीब आदमी मैं है, एक आपको चीज और सच बता बताएं, दें, बात आपके एक गरीब चैनल के आदमी को तो माध्यम से ये एक भी चीज नहीं और मालूम बता हुआ देना कि चाहता उसको जाना हूँ। कहाँ है। अगर किसी को बैंक मैनेजर आपका मैसेज आ चुका है और देने से मना कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपके तो पास आप भेज दूंगी। क्षेत्रीय पार्षद के पास जाइए, नहीं, मैं विधायक के आपके पास पास जाइए। भेजूंगी। हर आदमी बैठा हुआ है। देखिए खालिद जी, आपने बात बिल्कुल सही की है, जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आप एक चीज बता दूं कि कोरोना काल में जनप्रतिनिधि गायब थे। सिर्फ अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं, अमिताभ पधारे, वाजपेयी जी जैसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने पूरे कोरोना नहीं काल देखिए में दीपा, बहुत नहीं किया। दीपा जी किया सभी ने है अपने जी। अपने स्तर से। और अभी बात समय नहीं है ना, इसलिए कुछ कह नहीं पाऊंगा चलिए। उनके बारे में। फिलहाल आप चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों